एक राजकुमार के 3 सवाल जिसने दरबार हिला दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार, अकबर बादशाह का राज दरबार। चारों ओर रोशनी, रेशमी पर्दे और चमकते सिंहासन। हर सुबह की तरह आज भी बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय करने बैठे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। दरबार के द्वार पर एक जवान, तेजनजर और शाही कपड़ों में सजा हुआ राजकुमार प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान थी। सभी दरबारी उसकी ओर देखने लगे। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ राजकुमार, बताओ किस काम से हमारे दरबार में आए हो। राजकुमार ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि इस हिंदुस्तान में अगर किसी की अक्ल सबसे तेज है तो वह आपके दरबार के बीरबल हैं। क्या ये सच है? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, हाँ, यह बात सच है। बीरबल के जैसा दिमाग शायद ही किसी के पास हो। क्या तुम परखना चाहते हो उसे? राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं अपने 3 सवाल लेकर आया हूँ। अगर बीरबल ने तीनों के जवाब दे दिए तो मैं उन्हें सलाम करूंगा। लेकिन अगर न दे पाए तो मैं दरबार छोड़ दूंगा और अपने राज्य को अकबर की बुद्धि के आगे झुका दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए चुनौती आ गई है। बीरबल शांतिपूर्वक आगे बढ़े, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आदेश दीजिए, मैं तैयार हूं। पहला सवाल। राजकुमार ने कहा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है जिसे कोई झुठला नहीं सकता? दरबार के सब लोग सोच में पड़ गए। कोई बोला ईश्वर, कोई बोला प्रेम, कोई बोला मृत्यु। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। दिन रात में बदलता है, जवानी बुढ़ापे में, सुख दुख में। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा। यही सच्चाई सबसे बड़ी और शाश्वत है। परिवर्तन ही सत्य है। राजकुमार ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा उत्तर है, बीरबल। लेकिन अभी 2 और सवाल बाकी हैं। दूसरा सवाल। राजकुमार ने अगला सवाल दागा, बीरबल, बताओ, अगर इंसान को सब कुछ मिल जाए तब भी वो क्यों अधूरा महसूस करता है? दरबार फिर चुप हो गया। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, राजकुमार, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूख उसके पेट की नहीं, उसके मन की है। मन कभी तृप्त नहीं होता। उसे एक चीज मिले तो दूसरी चाहिए, दूसरा मिले तो तीसरा। यह वही आग है जो महलों को भी जला देती है, और यही आग है जो उसे आगे बढ़ाती भी है। अगर यह मन संतुष्ट हो जाए तो दुनिया ठहर जाएगी। इसलिए अधूरापन ही जीवन की गति है। राजकुमार चौंक गया। वाह बीरबल, ऐसा जवाब मैंने किसी ग्रंथ में भी नहीं पढ़ा। तीसरा और आखिरी सवाल। राजकुमार कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीरबल, आखिरी सवाल शायद सबसे कठिन है। बताओ, राजा और प्रजा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, राजा और प्रजा में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। फर्क सिर्फ जिम्मेदारी का होता है। प्रजा अपने लिए जीती है, राजा सबके लिए। अगर राजा अपने स्वार्थ में डूब जाए तो वह भी प्रजा बन जाता है, और अगर कोई प्रजा सबके लिए सोचने लगे तो वह सच्चे अर्थों में राजा बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, अब बताओ, क्या हमारे बीरबल का जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? राजकुमार झुक गया। उसकी आंखों में सम्मान था।
जहां पनाह, मैं मान गया। बीरबल का दिमाग सचमुच धरती पर ईश्वर का वरदान है। आज से मेरा राज्य आपकी बुद्धि के आगे नतमस्तक है। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं राजकुमार, राज्य नहीं, बल्कि ज्ञान का आदर किया जाता है। आज तुमने वह किया है। राजकुमार ने बीरबल के चरण छुए और बोला, मैं 3 सवाल लेकर आया था, लेकिन अब 3 जीवन की सच्चाइयां लेकर जा रहा हूं। सीख, सत्य हमेशा बदलता नहीं, बल्कि परिवर्तन ही सच्चा सत्य है। इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती, उसे दिशा देना ही समझदारी है। और सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जिए। फतेहपुर सीकरी का वही दरबार, जहां अकबर बादशाह रोज न्याय करते थे, आज वहां फिर से भीड़ लगी थी, क्योंकि राजकुमार जिसने कल बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे थे, आज फिर दरबार में आया था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक गंभीरता थी। अकबर ने कहा, राजकुमार, कल तो तुमने हमारे बीरबल की बुद्धि को सलाम किया था, फिर आज क्या सोचकर लौटे हो? राजकुमार बोला, जहां पनाह, कल मेरे 3 सवालों का जवाब मुझे जीवन की सच्चाई दे गया। लेकिन आज मेरे पास 3 नए सवाल हैं, जो मेरे जीवन और शासन दोनों से जुड़े हैं। अगर बीरबल इनका उत्तर दे दे, तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा। दरबार में सबके चेहरे पर कौतूहल था। अकबर बोले, तो पूछो राजकुमार, बीरबल तैयार है। बीरबल मुस्कुराए, राजकुमार, प्रश्न जितने कठिन होंगे, सत्य उतना ही गहरा होगा। पहला सवाल। राजकुमार बोला, बीरबल, बताइए, कब चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर की भौहें तन गईं, सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, जब सामने वाला समझने नहीं, बल्कि जीतने आया हो, जब तर्क का उद्देश्य सत्य नहीं, बल्कि अहंकार हो, और जब शब्द किसी को सुधारने के बजाय तोड़ने लगे, तो उस वक्त चुप रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। क्योंकि मौन वही दे सकता है जो भीतर से शांत हो। दरबार में धीमे स्वर में वहां बीरबल की गूंज उठी। राजकुमार ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में सोच थी। दूसरा सवाल। राजकुमार ने दूसरा सवाल रखा, अगर किसी इंसान से गलती हो जाए, तो उसे सजा देनी चाहिए या मौका? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, गलती 2 तरह की होती है, एक जो जानबूझकर की जाती है और एक जो अनजाने में। जानबूझकर की गई गलती सजा चाहती है, लेकिन अनजाने में हुई गलती सुधार का मौका। अगर हम हर गलती पर सजा देंगे, तो हम इंसान नहीं, पत्थर बन जाएंगे। लेकिन अगर हर गलती को माफ करेंगे, तो लोग सीखना छोड़ देंगे। इसलिए सजा और माफी दोनों का संतुलन ही सच्चा न्याय है। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, यही तो असली राजधर्म है। तीसरा सवाल। राजकुमार ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, आखिरी सवाल। इंसान कब महान बनता है? जब वह ऊंचा पद पा ले या जब वह सबको अपने जैसा समझने लगे? बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, राजकुमार, ऊंचा पद इंसान को बड़ा बनाता है, लेकिन सबको अपने जैसा समझना उसे महान बनाता है। क्योंकि पद तो छिन सकता है, पर इंसानियत नहीं। जिस दिन कोई राजा अपने सेवक की पीड़ा को समझने लगे, या कोई अमीर गरीब की भूख को महसूस करने लगे, उसी दिन वो ईश्वर की राह पर चल पड़ता है। दरबार में गहरा मौन था। अकबर की आंखों में चमक थी, जैसे वो बीरबल पर गर्व महसूस कर रहे हों। राजकुमार आगे बढ़ा और सबके सामने बीरबल के चरणों में झुक गया। बीरबल जी, आज से आप मेरे गुरु हैं। मैंने आज समझा, बुद्धिमान वही नहीं जो जवाब दे सके,
बल्कि वह है जो हर जवाब में जीवन की गंध दे सके। अकबर बोले, राजकुमार, तुम्हारे ये सवाल हमारे दरबार को और भी रोशन कर गए। आज यह दरबार केवल राजाओं का नहीं, बल्कि विचारों का मंदिर बन गया। सीख, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। गलती को समझो, सजा देने से पहले सुधार का अवसर दो। और सच्ची महानता पद या धन से नहीं, इंसानियत से होती है। फतेहपुर सीकरी का वह राजसी दरबार, जहां अकबर का न्याय, तर्क और बीरबल की बुद्धि गूंजती थी, आज वहां एक अलग ही माहौल था। क्योंकि इस बार सवाल पूछने वाला राजकुमार नहीं, बल्कि खुद बीरबल थे। राजकुमार पिछले 2 दिन से लगातार सवाल पूछकर बीरबल की परीक्षा ले रहा था, लेकिन आज वह खुद कह उठा, बीरबल जी, आपने मेरे हर सवाल का जवाब बुद्धिमत्ता से दिया। अब मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे परखें। दरबार गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह हुई न असली जिज्ञासा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, अगर आप तैयार हैं, तो मेरे 3 सवाल सुनिए। राजकुमार ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ, बीरबल जी। पहला सवाल। बीरबल बोले, राजकुमार, बताइए, सबसे बड़ी जीत कौन सी है, जिसमें कोई हारने वाला न हो? राजकुमार कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, शायद वह जीत प्रेम की होती है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा उत्तर है, लेकिन अधूरा। सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें अहंकार हार जाए और समझ जीत जाए। जब कोई इंसान झगड़े में अपनी बात मनवाने की जगह दूसरे की बात समझ ले, वह जीतता भी है और सामने वाला भी नहीं हारता। ऐसी जीत ही सच्ची और स्थायी होती है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, सच कहा आपने बीरबल जी, अहंकार की जीत हमेशा रिश्ते हार जाती है। दूसरा सवाल। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, राजकुमार, बताइए, राजा को क्या ज्यादा चाहिए, सत्ता या सच्चाई? दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, सत्ता ही राजा की ताकत है। लेकिन राजकुमार ने शांत होकर कहा, सत्ता बिना सच्चाई के टिक नहीं सकती। अगर सत्ता झूठ पर खड़ी है, तो वह महल की तरह है, ऊंचा जरूर, पर नींव कमजोर। लेकिन अगर सच्चाई पर खड़ी है, तो झोपड़ी भी तूफान झेल जाती है। बीरबल मुस्कुराए, शाबाश राजकुमार, अब तुम सही राह पर हो। राजा वही सच्चा कहलाता है जो सत्य के लिए सत्ता त्याग दे, न कि सत्ता के लिए सत्य। अकबर ने सराहना में कहा, दरबार में आज 2 सूरज चमक रहे हैं, एक बीरबल का ज्ञान, दूसरा इस राजकुमार की समझ। तीसरा और सबसे कठिन सवाल। बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा, राजकुमार, बताइए, अगर आपके राज्य में सब कुछ है, धन, सुख, वैभव, प्रजा का प्यार, फिर भी आपको बेचैनी महसूस हो, तो इसका कारण क्या होगा? राजकुमार ने कुछ पल आंखें मूंद ली। फिर धीरे से बोला, शायद तब मैं अपने आप से दूर चला गया हूँ। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शांति खो देता है, तो महल भी जेल जैसा लगने लगता है। दुनिया की हर चीज मिल सकती है, पर खुद को पाना सबसे मुश्किल है। बीरबल की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, राजकुमार, अब तुम सच्चे अर्थों में राजा बन गए हो। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, वही दूसरों को सही तरह से देख सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं। आज का दरबार इतिहास में दर्ज होगा, जहां एक राजकुमार ने बीरबल से सीखा कि राज सिर्फ राजमहल से नहीं, राज तो आत्मज्ञान से चलता है। राजकुमार खड़ा हुआ और सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, आज से मैं बीरबल जी को अपना जीवन गुरु मानता हूँ।
उन्होंने मुझे सिखाया कि सवाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी होते हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, राजकुमार, मैं तो केवल दर्पण हूँ, जिसमें तुमने अपना चेहरा साफ देखा है। असली ज्ञान तो पहले से तुम्हारे भीतर था। दरबार के सभी दरबारी झुक गए। अकबर बोले, इस दरबार ने आज साबित कर दिया कि बुद्धि कभी एक व्यक्ति की नहीं होती। वह तो हर उस आत्मा की होती है जो सवाल करने की हिम्मत रखती है। सीख, जीत वही सच्ची है जिसमें कोई हारे नहीं। राजा को सत्ता से ज्यादा सच्चाई चाहिए। और सबसे कठिन काम अपने भीतर की शांति को पहचानना है। फतेहपुर सीकरी के उस ऐतिहासिक दरबार को बीते कुछ महीने हो चुके थे, जहां कभी एक जिज्ञासु राजकुमार ने 3 कठिन सवालों से सबको चौंका दिया था। अब वही राजकुमार अपने राज्य लौट चुका था, लेकिन पहले से बिल्कुल बदल चुका इंसान बनकर। उसकी आंखों में अब सत्ता का गर्व नहीं, बल्कि ज्ञान की चमक थी। उसके चेहरे पर राजसी रौब नहीं, बल्कि विनम्रता का तेज था। राजकुमार का पहला निर्णय। राजकुमार ने राजगद्दी संभालते ही एक आदेश दिया। अब से हर शुक्रवार को दरबार में न्याय नहीं, बल्कि संवाद दिवस होगा, जहां राजा नहीं, बल्कि हर प्रजा बोलेगी अपनी बात, अपनी तकलीफ, अपनी सच्चाई। लोग चौंक गए। कभी किसी राजा ने ऐसा आदेश नहीं दिया था। धीरे धीरे किसान, व्यापारी, स्त्रियां, सैनिक सब आने लगे। राजकुमार ध्यान से सुनता, समझता और जवाब देता, जैसे बीरबल बोल रहे हों। एक बूढ़ा किसान बोला, महाराज, हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है। राजकुमार ने कहा, अगर धरती माँ सूख जाए तो सोना भी व्यर्थ है। आज से राजकोष का आधा हिस्सा तालाब और कुएं बनाने में लगेगा। और सचमुच कुछ ही महीनों में पूरा राज्य हरा भरा हो उठा। लोगों ने कहना शुरू किया, हमारे राजा तो बीरबल जैसे बुद्धिमान है। राजकुमार की दूसरी परीक्षा। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने मेरा माल जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं झूठा सौदा करता हूँ। सैनिकों ने कहा, झूठ है महाराज, उसने गलत वजन से लोगों को ठगा था। राजकुमार कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अगर मैं किसी एक की बात मान लूं, तो दूसरा ठगेगा। अगर दोनों को सजा दूं, तो न्याय नहीं होगा। इसलिए सच्चाई खोजनी होगी, न कि किसी की आवाज माननी। उन्होंने आदेश दिया, व्यापारी और सैनिक दोनों की परीक्षा होगी। व्यापारी अपने तराजू से मापेगा, सैनिक उस पर नजर रखेगा। जिसकी सच्चाई साबित होगी, वही सम्मान पाएगा। परीक्षा हुई, व्यापारी झूठा निकला। लेकिन राजकुमार ने सैनिकों से कहा, तुमने सही काम किया, लेकिन गलत तरीका अपनाया। सत्य हमेशा धैर्य से सामने आता है, जोर से नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। तीसरा और सबसे बड़ा मोड़। एक रात राजकुमार अकेले अपने महल की छत पर बैठे थे। आसमान में चांद था और मन में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे। जिस दिन कोई राजा अपने सेवक की पीड़ा समझने लगे, उसी दिन वह ईश्वर की राह पर चल पड़ता है। अचानक उन्होंने देखा, महल के नीचे एक चौकीदार ठंड में कांप रहा था। राजकुमार नीचे उतरे, उसके पास गए। क्या हुआ भाई? चौकीदार बोला, महाराज, ठंड बहुत है, पर चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं। सोचता हूँ कैसे पहरा दूं। राजकुमार ने तुरंत कहा, कल से हर पहरेदार के लिए ऊनी वस्त्र और आग का प्रबंध होगा। जो राज्य अपने रखवालों की रक्षा नहीं कर सकता, वह खुद कब तक सुरक्षित रहेगा? अगले दिन पूरा राज्य दंग रह गया जब देखा, राजकुमार खुद साधारण कपड़ों में दरबार पहुंचे।
उन्होंने कहा, अब से राजा और प्रजा में फर्क केवल जिम्मेदारी का होगा, पद का नहीं। राज्य का रूपांतरण। कुछ ही समय में उस राज्य की पहचान बदल गई। जहां पहले ताकत बोलती थी, अब सत्य चलता था। जहां पहले डर था, अब विश्वास था, और उस बदलाव का श्रेय केवल एक नाम को गया, राजकुमार, जिसने बीरबल से सीखा। अकबर तक यह खबर पहुंची। उन्होंने फतेहपुर सीकरी से संदेश भेजा, बीरबल, तुम्हारी शिक्षा ने सिर्फ एक राजकुमार नहीं, पूरे राज्य को बुद्धिमान बना दिया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ज्ञान तब फलता है जब कोई उसे अपनाने की हिम्मत रखे। मैंने तो बीज बोया था, लेकिन उस राजकुमार ने उसे बरगद बना दिया। अंतिम दृश्य कई सालों बाद। वही राजकुमार